Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start Physics of Class 9th, Chapter 9, Force and Laws of Motion, Video Part 2. And today's topic is Newton's first law of motion. Before we start on Newton's first law, we read about Galileo's theory. So Galileo said that objects move with a constant speed when no forces act on them. विच मीन्स उन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, मतलब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर. दैट इज़ देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट. मीन्स उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिक्शनल लेस पाथ पे, मतलब कोई भी ऐसा पाथ जहाँ कोई भी फ्रिक्शन ना हो प्रोवाइड हो रहा हो, उस पाथ पे अगर मूव कर रहा है और उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा अगर देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स वर्किंग ऑन दैम, मतलब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है. मतलब कोई ऑब्जेक्ट को अगर हमने थ्रो कर दिया तो थ्रो करने के बाद वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी. सो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट, मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद वो हो सकता है रुक जाए, रेस्ट में आ जाए. और अगर वो रेस्ट में आ जा रहा है इसका दैट मीन्स उस पर कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रही है. तो ये अनबैलेंस फोर्स में क्या हो सकता है, क्या तो फ्रिक्शन की फोर्स हो सकती है या फोर्स ऑफ एयर हो सकती है या मैनी अदर फोर्सेज हो सकती हैं जो उसके एक्ट कर रही हो. तो किसी भी कंडीशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है. After that, these ideas were investigated by Newton and gave the three laws of motion. These laws are known as Newton's laws of motion. तो गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट पे थ्योरी पर न्यूटन ने इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद 3 लॉज दिए, जो तीनों लॉज जो होते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ. तो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. तो एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state by applying external force. विच मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी. और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक मोशन में होगा, मतलब मूव कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन में, तो तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी उसे रोकने के लिए, मतलब मजबूर नहीं करेगी कोई एक्सटर्नल फोर्स. दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू इन चेंजिंग देयर स्टेट, मतलब हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में ही रहना चाहता है. तो द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ओनली. मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट हमें चेंज करनी है, मतलब वो रेस्ट में है और उसे मोशन में लाना है, या मोशन में है वो रेस्ट में लाना है, तो उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर. फॉर एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल रेस्ट में है, वो रेस्ट में जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी. मतलब जब उस पर हम किक करें तो तभी मूव करना स्टार्ट करेगी, नहीं तो वो रेस्ट में ही रहेगी. और अगर वो पहले से मूव कर रही है तो उसे किक करके हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रोक भी सकते हैं. दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. अब इनर्शिया एंड मास क्या होता है? इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट because of which it resists to get disturbed its state is called inertia, which means the tendency of a body to oppose any change in its state. मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी खुद की टेंडेंसी की वो रेस्ट में ही रहे, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बना रहे. तो ये इसे कहते हैं हम इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. अब इनर्शिया कैसे मेजर कराता है? उसके मास से. तो इनर्शिया इज डायरेक्ट मास. मीन्स इनर्शिया जो होता है, अगर मास इंक्रीज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज होगा. सिंस अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज़ मोर इनर्शिया thus it is difficult to push or pull heavy box over the ground than the lighter one. मीन्स क्या हो गया, अगर किसी बॉक्स हैवी है, कोई उसका मास ज़्यादा है, तो उसमें इनर्शिया मतलब उसे रेस्ट में रहने की उतनी ही ज़्यादा मतलब उसमें टेंडेंसी होगी जिससे उसे आसानी से हम मूव नहीं कर सकते ग्राउंड में एज़ कम्पेयर टू लाइटर वन. तो ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इट्स इनर्शिया एंड मास इज़ द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. अब इनर्शिया भी 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मतलब
रेस्ट का इनर्शिया, मोशन का इनर्शिया और डायरेक्शन का इनर्शिया। तो फर्स्ट है द टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी की वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहे, इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर फुटबॉल है, अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहे, तो ये उसकी खुद की टेंडेंसी है, तो इसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये उसकी टेंडेंसी की मोशन में ही बना रहे, तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की खुद की टेंडेंसी कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है, वो अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज ना करे, तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ वी सी अ वन एग्जाम्पल, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। मीन्स अगर कोई पर्सन जो है बस में खड़ा हुआ है और बस रुकी हुई है और बस अचानक से मूव करना स्टार्ट करती है, चलना स्टार्ट करती है, तो जो पर्सन होता है वो पीछे की तरफ टेंड्स टू फॉल, मतलब वो पीछे की तरफ हल्का सा झुक जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द पर्सन एंड बस बोथ आर इन अ रेस्ट। पर्सन और बस जो होते हैं वो दोनों रेस्ट में हैं और बस मूव नहीं कर रही है उस समय। बट अचानक से जब बस चलना स्टार्ट करती है तो जो पर्सन के लेग्स हैं वो क्या होते हैं, बस के साथ मतलब अटैच हैं, तो वो तो मूव करना लग जाते हैं। बट जो उनका उसकी जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी क्या होती है, वो रेस्ट की टेंडेंसी होती है उसकी, मतलब वो रेस्ट में होती है, तो इस वजह से क्या होता है अचानक से वो पीछे की तरफ मूव करना, बैकवर्ड की तरफ फॉल हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वो अलर्ट नहीं होता, तो इसलिए वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है ये। Here we end with this video. In the next video, we will read about momentum and Newton's second law of motion with its derivation. Thanks for watching this video. Please hit like and share this video and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.